क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 162। ओके, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो अगर देखते हो और पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो यार पहले करो, ठीक है, क्योंकि चैनल को अपने क्या करना है, मोनेटाइज करना है। तो मोनेटाइज करने के लिए आप लोग की हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 3 में जो है ना, लेजर बनाना है। क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया था, जनरल किया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में लेजर करना अपने को, और गुडविल का थर्ड केस इसमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में गुडविल का फर्स्ट केस पढ़े थे, सेकंड क्वेश्चन में गुडविल का सेकंड केस, और थर्ड क्वेश्चन में हम लोग गुडविल का थर्ड केस करने वाले हैं आज। तो कैसे होगा, गुडविल की क्या जनरल एंट्री आएगी, वो जनरल एंट्री में भी मैं करा के दूंगा आज, ठीक है। वैसे करना अपने को लेजर है, बट गुडविल का खास करके मैं जनरल एंट्री करा दूंगा। ओके, देखो अभी क्या है, वाशु एंड विराज, तो पार्टनर्स के नाम है वासु विराज। विराज, ठीक है, ये दो पार्टनर हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो ओल्ड रेशियो जो है वो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2। वासु को कितना, 3, और विराज को कितना है, 2। आगे क्या दिया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट्स है, हम लोग कहाँ लिखेंगे, एसेट्स को एसेट्स में लिखेंगे, और लाइबिलिटी जो दिया है वो कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी में लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल एकदम, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब हमारे एसेट्स हैं दिए हुए हैं। फिर सन्डी क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फिर कैपिटल है, कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और उसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। दे एडमिट हरी, तो तीसरा पार्टनर जो कि नया पार्टनर होगा वो कौन होगा, हरी। हरी, हरी, ठीक है, ये तीसरा पार्टनर है। नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल और गुडविल का पैसा। लेकिन इस केस, आज के केस में गुडविल का पैसा नया पार्टनर नहीं लाएगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन पे एडमिट किया देखते हैं, दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। तो आपके नए बैलेंस शीट का डेट जो होगा वो 1 अप्रैल 2019 होगा, ठीक है। एंड द टर्म्स बीइंग दैट, पहला टर्म्स यानी कंडीशन क्या है, कौन से कंडीशन पे हमने हरी को एडमिट किया बिजनेस में। तो पहला कंडीशन है, ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। हरी क्या कितना लेके आ रहा है, 60,000 कैपिटल लेके आ रहा है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है बाद में करेंगे, फिलहाल हरी का शेयर क्या है, 1/4। मतलब आपको बताया था पहले कि अगर 4 रुपया प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया किसको जाएगा, हरी को जाएगा। तो बचा वासु और विराज के लिए कितना बचा फिर, देयरफॉर बैलेंस रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। क्यों, 4 में से 1 हरी को गया, तो 4 में से 3 किसके लिए बचा, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ठीक है। आगे क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल का वैल्यू डायरेक्टली आपको नहीं दिया, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वो अभी वीडियो बनाना बाकी है, बट यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन के अंदर भी सीख लेंगे कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट मैं बाद में पढ़ाता हूँ आप लोगों को। आगे क्या है, थर्ड, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड 1500। तो डेटर पे आप लोग स्टार्ट कर लो, ठीक है, डेटर के नीचे जगह छोड़नी होगी हमें। फिर अगला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। क्लोजिंग स्टॉक पे आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। फिर आगे है, प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड एट 5%। तो प्लांट और बिल्डिंग पे भी स्टार्ट कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये हमने पूरा एडजस्टमेंट पढ़ लिया। अब अगला है, इंस्ट्रक्शंस क्या दिया आपने को बनाने के लिए।
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग ने यहाँ पे एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की जगह पे क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, फिर अगला है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो हमने कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स बनाया हुआ है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट पूछा है, तो बैलेंस शीट भी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो कैश और बैंक हमने क्यों बनाया, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट कैश में हो रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने कैश और बैंक भी बनाया। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के आइटम्स को पोस्ट करेंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या है, कैश एंड बैंक। तो हम लोग कैश और बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना है बैलेंस, 750। ओके, नेक्स्ट है अभी सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 66,750। ठीक है, फिर है स्टॉक। स्टॉक की भी वैल्यू चेंज हुई थी, आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा उस पर। इसकी वैल्यू है 25,500। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो बाहर के कॉलम में आएगा, 36,000। फिर प्लांट 90,000। फिर क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग है 36,000। इतना हो गया। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, ये एसेट साइड का पोस्टिंग हमने किया, बहुत सिंपल था। एसेट्स को हमने एसेट्स में लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो लायबिलिटी में लिखेंगे। $45,000। फिर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिख देगा, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है, 30,000। ये हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटना होगा। ये रहा ओल्ड रेशियो 3:2। तो देखो यहाँ पे वासु को कितना मिलेगा, 3/5। क्यों 3/5, 3 का 3 लिखा, और 3 + 2 कितना होता है, 5। और कौन है, विराज। विराज को कितना है, 2/5। बांटना कितना है, 30,000। 5 6 30, और ये 3 0 ऐड हो गया, 6 3 कितना होगा, 18,000। इसको भी डिवाइड करेंगे तो 6,000 ही आएगा। 6 2 कितना होएगा, 12,000। तो मतलब जनरल रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो एक को आ रहा है 18,000 और दूसरे को आ रहा है 12,000। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, कैपिटल वासु और विराज का। तो पार्टनर्स कैपिटल में ही लिखेंगे इसे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000। और दूसरा है 72,000। ठीक है, ओके। तो हमने बैलेंस शीट की सारी पोस्टिंग कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है, वी शैल हैव टू ब्रिंग 60,000। मतलब नए पार्टनर को कैपिटल का पैसा लाना। तो याद रखो, कैश और बैंक के डेबिट साइड में लिखने का। नए पार्टनर का नाम क्या है, हरी। तो हरीज कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया वो, 60,000। एडजस्टमेंट है ना, कितनी इफेक्ट होगी, 2 इफेक्ट होगी। तो एक इफेक्ट हमने डेबिट में दिया, तो अगली इफेक्ट कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश और बैंक। याद रखो, कैश और बैंक में हरी लिखा, हरी में क्या लिखोगे, कैश और बैंक लिखोगे। ठीक है, कितना, 60,000। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट कैपिटल का। अगला है गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट अपन बाद में करते हैं, लास्ट में समझना है अपने को उसको।
तीसरा एडजस्टमेंट देखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 1500। तो डेटर्स ये रहा, लेस न्यू आर डी बी, ठीक है। न्यू आर डी कितना आ रहा है 1500, तो यहाँ से 1500 माइनस करो, 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 65,250। देखो आपका एसेट्स था, एसेट्स की वैल्यू पहले 66 थी, अभी कितना हो गया 65। एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, कम, और जब वैल्यू कम होती है तो लॉस या एक्सपेंस। तो लॉस या एक्सपेंस हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, ठीक है। तो 2 किस पे लॉस हुआ, डेटर्स पे, तो यहाँ पे लिखो डेटर्स अकाउंट और ब्रैकेट में बताओ आर डी डी, ठीक है। कितना 1500, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 22,500। यहाँ पे देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 25, और अभी वैल्यू कितनी होगी 22,500। कितना माइनस करोगे 3000, तो 25 में से 3 माइनस किया 22, 500 आ गए। तो लेस स्टॉक की वैल्यू कम होती है ना, तो उसको डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, या फिर क्या लिखोगे, रिटर्न ऑफ, ठीक है। राइट ऑफ करना है ना, कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी एसेट्स की वैल्यू कम हुई, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। 2 किसकी वैल्यू कम हुई, स्टॉक की, तो स्टॉक लिखो यहाँ पे, ब्रैकेट में लिखो डब्ल्यू ओ मतलब रिटर्न ऑफ 3000, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बाद में बोला है प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड 5%। चलो प्लांट को डेप्रिसिएट करो, डेप्रिसिएशन मतलब लेस करने का। अच्छा 90,000 का 10% कितना होएगा 9,000, तो 5% कितना होएगा 4,500, तो ये हो जाएगा 85,500, ठीक है। 0 0 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, 85,000। और ये यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन 36,000 का 10% कितना होएगा, 10% 3,600, तो 5% कितना होएगा 1,800, ठीक है। 2 0 माइनस किया, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2, 5, ये 5 माइनस 1 4 और 3, 34,200। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में। 2 प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन 4,500, और 2 अगला क्या है, बिल्डिंग अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 1,800, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए, खाली एक एडजस्टमेंट रह गया, किसका, गुडविल का, ठीक है। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है, तो उसको हम लोग कौन से रेशियो में बांटते हैं, पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में, है ना। और यहाँ पे अभी क्या लिखा है देखो, तो पहले तो क्या, सेकेंड एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ो। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, गुडविल होगा। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 3 साल का आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, 9-10 का 48,000, 10-11 का 81,000 और 2011-12 का 73,500, ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। पहले केस में हमने क्या, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हरी जो ना नया पार्टनर जो आया बिजनेस में, वो अनएबल मतलब ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल का अमाउंट इन कैश, ठीक है। कैश में गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आ रहा है वो, है ना। पहले केस में गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आया था, सेकंड केस में क्या हुआ था कि गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आया था, फिर ओल्ड पार्टनर ने 50% गुडविल क्या किया था, विड्रॉ किया था, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुडविल लेके ही नहीं आ रहा है नया पार्टनर। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट।
अब यहाँ पे गुडविल क्या करना है, हमें रेज करना है, ठीक है। ये तीसरा केस है। चौथे केस में क्या होगा, गुडविल रेज करेंगे, बाद में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जैसे ये राइट ऑफ किया था ना, वैसा गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो उसकी क्या एंट्री होगी वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल आज क्या करना है, गुडविल को खाली रेज करना है। तो ये गुडविल का कौन सा केस है, थर्ड केस है, ठीक है। तो देखो रेज कैसे करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे पहले निकालोगे आप एवरेज प्रॉफिट। तो कितना दिया है प्रॉफिट, 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500, है ना। ये 3 साल का प्रॉफिट है, तो इसको 3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ऐड करो अभी, तीन और 1 4 और 8 12, कितना कैरी गया, 1 और 7 8 8 16 4 20, 2,02,500 3 साल में। अब इसको 3 से डिवाइड कर लो, और 3 6 18 2 2 3 7 21 3 5 15 2 0। तो 67,500 ये क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया। क्या है, एवरेज प्रॉफिट। 3 साल के प्रॉफिट को हमने ऐड किया, तो ये आया। एक बार चेक कर लेते हैं, 20,000 2,500 3 6 18 2 2 3 7 21 1 और 5 3 5 15, ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, 67,500 बराबर है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 67,500। अब ये 67,500 है ना, हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे इन दोनों को, ठीक है, वासु और विराज को। तो बाय यहाँ पे लिखो। देखो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बैंक का डेबिट में लिखते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। बट यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल रेज किया है, ठीक है। किसका रेज किया, पूरे फर्म का गुडविल। तो पहले बिजनेस किसका था, खाली वासु और विराज का था। तो गुडविल एक एसेट्स होता है, तो गुडविल जो एसेट्स है, तो पुराने एसेट्स पे भी अधिकार किसका होएगा, ठीक है, वासु और विराज का ही होगा। तो इसके लिए वासु और विराज को ही हम लोग क्या करेंगे, ये गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। याद रखो हाँ, पूरे फर्म का गुडविल अगर रेज किया तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, वासु विराज। रेशियो क्या, 3/5 और 2/5। बांटना कितना, 67,500 67,500 5 1 जा 5 1 कैरी का 7 5 3 जा 15 2 और ये 5 लिया 5 5 जा 25 और ये 2 0, ठीक है। 13,500 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 जा 0 3 5 जा 15 1 कैरी किया, 3 से 9 + 1 10 1 कैरी किया, 3 1 जा 3 + 1 4, तो 40,500। इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आएगा 13,500, है ना। और 13,500 को डबल करोगे तो ये हो जाएगा 27,000, ठीक है। तो 40 + 27 क्या हो जाएगा, 67 और ये 500 बराबर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, गुडविल यहाँ पे 40,500 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 27,000, ठीक है। तो ये गुडविल हमने रेज किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। लेकिन क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी, 2 इफेक्ट होगी। तो एक इफेक्ट हमने क्रेडिट में लिखा, तो अगली इफेक्ट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे एसेट्स में, ठीक है। गुडविल 67,500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। हमने गुडविल का कौन सा केस किया, थर्ड केस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे, मतलब बैलेंस करेंगे अभी अकाउंट्स को।
5 5 10 60 18, एक कैरी का 2 3 5 और 5 10, 10,800। यहाँ पे भी कितना लिखोगे 10,800। बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा 10,800 बाय पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसको बांटोगे, वासु और विराज को, ठीक है। 10,800 कौन से रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। 3/5 2/5 10,800 10,800। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6 जा 5 0 जा। अब इसको डिवाइड करोगे 5 से तो 2160 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 + 1 4 और 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे भी इसको डिवाइड करोगे सेम ही आएगा 2160। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 + 1 3 और 2 2 जा 4। तो वासु को कितना मिल रहा है 6,480, 6,480 और इसको मिल रहा है 4,320। दोबारा ऐड करके देखते हैं कितना हो रहा है। क्या 0 8 और 2 10, एक कैरी किया 5 और 3 8, 6 और 4 10 बराबर है। ये कहाँ लिखा आपने क्रेडिट में, इसकी अगली पे कहाँ पे आएगी डेबिट में। 2 कौन सा अकाउंट है ये, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन है तो वासु को कितना मिला 6480 और ये है 4320। 60 ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर यही आएगा 60 ही आएगा। फिर यहाँ पे ऐड करो 3 0 2 4 11, एक कैरी का 8 9 2 11, तो ये हो गया 1,11,000। यहाँ पे भी कितना लिखोगे 1,11,000। माइनस कर लो 0 + 0, 2 + 8 10, एक कैरी का 4 और 6 10, एक कैरी का 5 और 6 11, एक कैरी का 1 और 9, 1 और 9 कितना होएगा 11, 1 और 9 10 होता है ना, 96 ही आएगा। नहीं फिर से करते हैं 0 2 और 8 10, 4 और 6 10, एक कैरी किया 5 5 और 6 11, एक कैरी किया 1 और यहाँ पे भी 1 है तो 0 1,06,680। 5 8 16 का 6 और 2 और 4 6, 1,66,500, 1,66,500 माइनस करो 0 का 0, 8 और 2 10, एक कैरी का 5 और 5 0, 6 का 6 1,60,020, ठीक है। 6,480 6,500 बराबर क्या लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब इसकी बैलेंस कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। वासु का आया 1,60,020, विराज का आया 1,06,680 और ये है हरी भाई हैं 60,000। 0 8 और 2 10, एक के लिए गया 7 6 6 और 6 12, एक के लिए गया 3 3,26,700। अब इसको टैली कर लो 60,750। यहाँ पे भी कितना लिखोगे 60,750, 60,750 बैलेंस कैरी डाउन
कैशर बैंक 60,750। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखते हैं बैलेंस शीट टैली होता है कि नहीं। 7 6 5 11 6 और 7 3,71,700 हम लोग कितना बराबर है 3,71,700। यहाँ पे देखते हैं 0,0,0,0 5 और 5 10 एक के लीजिए 3 8 13 26 7 27 कितना कैरी करोगे 2 7 9 15 20 31 31 का 3 6 9 2 11 3 14 8 22 22 और 9 31 6 37 3,71,700 टैली। ठीक है, तो आज हमने नया क्या सीखा, गुडविल का केस सीखा हमने एक नया। ठीक है, और तो कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही है। ठीक है।